खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आज मोरखा 4 दिसंबर 2023 की मखसूस तलावतें। खुदाउन तमाम अक़वाम को खुदा की बादशाहत की अब्दी सलामती में बाहम फराहम करेगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका दूसरा बाब पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। वो कलमा जो इशाया बिन आमूस ने यहूदा और यरूशलेम की बाबत रोया में पाया। आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि खुदाउन के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर उस्तवार किया जाएगा और पहाड़ियों से बुलंद किया जाएगा और तमाम उम्मतें उसकी तरफ रवाना होंगी और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ हम खुदाउन के पहाड़ की तरफ यानी याकूब के खुदा के घर की तरफ चढ़ें और वो अपनी राहें हमें सिखाएगा तो हम उसके रस्तों में चलेंगे। क्योंकि सहून से शरीयत और यरूशलेम से खुदाउन का कलमा सादिर होगा। वो बहुत सी कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी कौमों का इन्फिसाल करेगा। तो वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने नेज़ों को दरांतियाँ बनाएंगी। फिर कौम पर कौम तलवार ऊंची ना उठाएगी और वो फिर कभी जंग की मश्क ना करेगी। ए याकूब के घराने, आओ हम खुदावंद के नूर में चलें। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदा के घर चलें। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 122 उसकी पहली से चौथी और फिर 8वीं से 9वीं आयत तक। मुझे खुशी हुई इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चलें। ए यरूशलेम, हमारे पाँव इस वक्त तेरे फाटकों में हैं। ए यरूशलेम, तू जो शहर की मानित पुख्ता इत्तेहाद से तामीर हुआ है। वहाँ कबाइल यानी खुदावंद के कबाइल इसराइल की शहादत के मुताबिक जाते हैं ताकि खुदावंद के नाम का शुक्र करें। मैं अपने भाइयों और रफ़ीकों की खातिर कहूँगा कि तुझ में सलामती हो। मैं खुदावंद हमारे खुदा के घर की खातिर तेरे लिए भलाई तलब करूँगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए खुदावंद, अपनी शफ़क़त हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 8वां बाब 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ए खुदावंद, मेरा ग़ुलाम घर में फालिज से बीमार पड़ा है और नहायत तकलीफ़ में है। यीशु ने उससे कहा, मैं आऊँगा और उसे अच्छा करूँगा। तो सूबादार ने जवाब में कहा, ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा ग़ुलाम अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी आदमी हूँ जो दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने ग़ुलाम से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और उनसे जो उसके पीछे हो लिए थे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इतना बड़ा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे मशरिक़ और मगरिब से आएंगे और इब्राहीम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो।
خدا کا شکر ہو۔